हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्वेलो स्टार एनिमी के पार्ट 14 के पार्ट 2 को। तो वीडियो स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि फैंग फायर टीम को वापस जाने का बोल बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और लाइटनिंग टीम का पीछा करता है। और जिस बिल्डिंग में लाइटनिंग टीम रुकती है तो फैंग उसके सामने वाली बिल्डिंग में जाकर छुप जाता है और उन पर नज़र रखता है। तो अब वो ओल्ड मैन बॉस से कहता है कि तुमने मुझे फायर हैमर टीम की जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो सारी गलत थी। तो बॉस कहता है नहीं, 6 लोगों की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही थी और मेरे हिसाब से फैंग ही हमारे रास्ते में रुकावट है और उसकी स्ट्रेंथ पहले ही जूनियर जनरल लेवल पर पहुंच चुकी है। तो अब ओल्ड मैन कहता है कि अगर तुम्हारी टीम को फायर हैमर टीम की लोकेशन का पता चले तो मुझे ज़रूर बताना। तो बॉस कहता है ठीक है। तो अब वो ओल्ड मैन रेस्ट करने के लिए चला जाता है। तो अब हम देखते हैं कि फैंग भी उन पर नज़र रखे हुए है और फैंग सोचता है कि मेरी अभी की स्ट्रेंथ के साथ अगर मैं टाइगर टीम से फ़ाइट करता हूँ तो मैं डेफिनेटली उन्हें हरा दूँगा। पर अभी मुझे इन दोनों सीनियर प्रैक्टिशनर्स के अलग होने का वेट करना होगा और अगर टाइगर टीम हार जाती है तो वो फिर कभी भी फायर हैमर टीम पर अटैक नहीं कर पाएंगे। तो अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टाइगर टीम और लाइटनिंग टीम मॉन्स्टर को हंट करने के लिए जाते हैं। तो फैंग उनको देख लेता है और सोचता है कि उन्होंने अपने 2 आदमियों को बिल्डिंग में ही छोड़ा है और अगर मैं अभी उन्हें किल करता हूं तो वो समझ जाएंगे कि ये सब मैंने ही किया है, इसलिए अभी मुझे वेट करना होगा। तो अब हम देखते हैं कि डे बाय डे दिन गुजरते जाते हैं और फैंग उसी बिल्डिंग में उन पर नज़र रखे होता है और साथ में अपनी स्पिरिचुअल पावर की ट्रेनिंग भी करता है। तो अब फैंग सोचता है कि जब वो लोग बाहर जाते हैं तो टाइगर टीम के 2 आदमियों को बिल्डिंग में ही छोड़ कर जाते हैं और अब पहले ही 10 दिन हो गए हैं और मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता और आज अंकल और स्नाइपर बिल्डिंग में रुके होंगे और मुझे इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि फैंग छुप छुप कर उस बिल्डिंग में चला जाता है। तो वहाँ पर 2 मॉन्स्टर्स होते हैं और वो फैंग पर अटैक करने लगते हैं। तो फैंग उन्हें अपने फ्लाइंग नाइफ से वहीं पर किल कर देता है। तो अब फैंग उन दोनों के कमरे के बाहर रुक कर उनकी बातें सुनता है, जिसमें वो अंकल स्नाइपर से कहता है क्या तुम्हारी चोट ठीक हो गई है। तो वो स्नाइपर कहता है वो तो एक छोटी सी चोट थी और फायर हैमर टीम हमसे दुश्मनी करना चाहती है, वो ज़रूर मरेंगे। और अब वो कहता है मैंने सुना है कि आपने फैंग के घर का एड्रेस ढूंढ लिया है। तो अंकल हंसते हुए कहता है तो क्या हुआ अगर हम उसे हाथ नहीं लगा सकते पर उसकी फैमिली को तो टच कर सकते हैं ना। तो वो स्नाइपर कहता है पर फिर भी प्रैक्टिशनर्स की फैमिली को नुकसान पहुंचाना एक बहुत ही सीरियस क्राइम है और फैंग के घर की सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है। तो अंकल कहता है सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी टाइट है पर सोसाइटी के बाहर तो नहीं है ना। तो वो स्नाइपर कहता है मैं समझ गया। तो अंकल कहता है क्या तुम्हें वो किलर याद है, वो इस काम के लिए बेस्ट है और बहुत टाइम से फैंग की फैमिली की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और कभी कभी फैंग का फादर अपने वर्कर दोस्तों से मिलने के लिए जाता है और जिस रास्ते से फैंग की मदर सब्ज़ी खरीदने के लिए जाती है वो भी काफ़ी दूर है और ये वो जगह है जहाँ पर बहुत कम सिक्योरिटी होती है और उस सोसाइटी में चेंग यू की फैमिली के मेंबर्स भी हैं और मैं उन सब को पकड़ने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लूँगा। तो अब ये सब सुनकर फैंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उन दोनों पर अटैक कर देता है। तो वो शूटर फैंग पर फायर शूट करता है तो फैंग अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उसे रोक लेता है और उस स्नाइपर को किल कर देता है। तो अब अंकल फैंग पर अटैक करता है और उन दोनों के दरमियान में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फाइट होती है और फैंग इसमें जीत जाता है और अंकल की गर्दन पर स्वॉर्ड रख कर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के बारे में ऐसा सोचने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो अब अंकल एक चाल चलता है और कहता है कि ये उस किलर की कॉल है और अगर मैंने इसे ना उठाया तो मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारी फैमिली के साथ क्या करेगा। तो फैंग थोड़ा सोचने के बाद अंकल को छोड़ देता है
तो फैंग भी ये समझ जाता है कि अंकल झूठ बोल रहा है और कहता है कि ये कोई कॉल नहीं है। तो अंकल कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और ये कहते ही वो फैंग पर जानलेवा अटैक कर देता है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और देखने में तो ऐसा ही लगता है कि फैंग इसमें मर गया होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। क्या फैंग इस अटैक से बच पाएगा या इसी तरह फैंग यहीं पर मर जाएगा। आप दोस्तों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप दोस्तों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें।